जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत को 138औं दिनमा आज हम दबाग्नि पान करना के विषय में पाठ कर रहा हूँ। इस 17वें प्रभु कलिका भेजो अहि स्थान, सो बत लागी दबाग्नि सो रख लिनो भगवान।
परीक्षित ने श्री सुखदेव से पूछा, कालिया नाग ऐसे उत्तम रमणीक द्वीप स्थान को छोड़कर यमुना जी में क्यों आकर रहा था तथा अकेले ही इस काली नाग ने गरुड़ का क्या अपराध किया था। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाबाहो, एक समय गरुड़ के आहार रूप नागों ने गरुड़ की पीछा दूर होने के अर्थ प्रतिमास वृक्ष की मूल में गरुड़ के निमित्त बलिदान रूप एक सर्प रखने का नियम रखा था। सब लोग अपनी अपनी बारी से पीपल वृक्ष को जड़ पर गरुड़ के भोजनार्थ भेंट रख आया करते थे। प्रत्येक पौर्णमासी को गरुड़ अपना भक्षण पा जाता था। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। अपने विष और बल के घमंड में कद्रु का पुत्र कालीनाग एक दिन गरुड़ को कुछ न समझकर उसका भक्ष्य आप ही खा गया। हे राजन, इस बात को सुनकर विष्णु भगवान का प्यारा महाबलवान गरुड़ उसी समय क्रोध करके काली को मारने की इच्छा करके महावेग से उसके पीछे झपटा। गरुड़ को सन्मुख आते हुए देखकर कालीनाग अपने अनेक फण उठाकर गरुड़ के समान सामने आया तथा अपने दांतों से गरुड़ को काटने लगा। तबती गरुड़ ने बड़े क्रोध से कालीनाग को अपने अंग से छुटाया और स्वर्ण समान प्रकाश वाले अपने पंखों और चोंच से उसको आहत कर दिया। गरुड़ के पंख को चोट से कालीनाग महाव्याकुल हो गया और भाग कर वहां जमुना जी के कुंड में प्रविष्ट हो गया, जहां गरुड़ नहीं आ सकता था, क्योंकि उस दह में एक समय जलचर जीवों को भक्षण करने की इच्छा से गरुड़ वहां आया तो वहां रहने वाले सौभरी ऋषि ने मना भी किया, परंतु क्षुधा से पीड़ित हो ऋषि का वचन नहीं माना और सबसे बड़ी मछली को मार खाया। तब अन्य दिन मछलियों दुखित हो गई। उनको देखकर सौभरी ऋषि ने महाक्रोधित होकर गरुड़ को यह शाप दिया कि अब जो तू यहाँ आकर अगर मछली को खावेगा तो तुरंत मर जाएगा। सौभरी ऋषि के शाप की बात को केवल कालीनाग ही जानता था। इस कारण गरुड़ के भय से डरता हुआ यहाँ रहता था। उसको श्री कृष्ण जी ने यमुना कुंड से निकालकर प्राचीन स्थान रमणीक द्वीप को भेज दिया। तदंतर श्री कृष्ण चंद्र मणि रत्नों से प्रदीप्त स्वर्ण के आभूषण धारे दह से बाहर निकले। उनको दह से बाहर निकला देखकर सब ब्रजवासी उठ खड़े हुए। जैसे मृतक के शरीर में प्राण आने से सब इंद्रिय चैतन्य हो जाती है, ऐसे ही ब्रजवासी परमानंद से मग्न होकर पूर्ण प्रीति से दौड़कर श्री कृष्ण जी को भेंटने लगे। यशोदा, रोहिणी, नंद, गोपी, गोप यह सब श्री कृष्ण जी से मिलकर सचेत पूर्ण मनोरथ वाले हुए। श्री कृष्ण जी के प्रभाव को जानने वाले बलराम जी कृष्ण जी को देख हंसकर मिले। यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी को अपने गोद में बिठाकर बारंबार हृदय से लगाया और नेत्र में प्रेम के आंसू बहाने लगी। हे राजेंद्र, वही दिन भर के हारे थके भूख प्यास से पीड़ित सब ब्रजवासी लोग यमुना जी के किनारे उस रात को रह गए थे। गर्मी की ऋतु में आधी रात के समय ठंडी ठंडी पवन लगने के कारण सब ब्रजवासी आनंद से सो गए। उस समय सब वन को दवानल दैत्य ने अग्नि रूप बनकर जलाना आरंभ किया और बड़े क्रोध से
सब ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। तब सब ब्रजवासी लोग घबरा कर जाग उठे और व्याकुल होकर चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे राम, हे अतुल पराक्रमी, यह महाभयंकर दवानल हमको भस्म किए डालता है। इस घोर अग्नि से आप रक्षा कीजिए। हम सब आपके चरणा बिंदु के वियोग से डरते हैं। अग्नि से हम लोग को भय नहीं है। इस प्रकार अपने जानों को दुखित देख श्री कृष्ण जी उस महाघोर अग्नि को पान कर गए। जय श्री कृष्ण। 18वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें प्रलंब वध के विषय में हम श्रवण करेंगे। अब 18वें में कहो ग्रीष्म माही बसंत पुनि प्रलंब बद की कथा किन्हो दो अंतर। सुखदेव जी बोले, राजन, घोर दबागनी पान के अनंतर ब्रजवासियों समेत गौओं के समूह से सुशोभित भगवान ब्रज में पधारे। गौ चराने की मिश से नाना प्रकार की माया करने के कृष्ण बलराम दोनों भाई ब्रज में विहार करते थे। कभी गोवर्धन की कंदराओं में घुस जाते, कभी कुंजों में विचरते फिरते, कभी वन में छिप छिप कर खेलते, कभी सरिताओं में जल विहार करते, कभी कमलनियों के फूल तोड़ तोड़ कर कानों में रखते। उस प्रकार राम कृष्ण दोनों भाई जगत में जो जो खेल प्रसिद्ध है उनको खेल कर प्रसन्न होते थे। इतने में रामकृष्ण को हर लेने की इच्छा से कंस का पठाया हुआ प्रलंब प्रलंब नाम असुर गोप का भेष बनाकर उस खेल में आ गया। समदर्शी श्री कृष्ण ने उसको मारने की विचार करने पर भी असुर को मित्र बनाकर उसकी प्रशंसा की और कि अहो मित्र, भले समय पर आ गए हो तुम, तो सब प्रकार के खेल जानते ही हो। यह कह सब ग्वालों को वहां बुलाकर कहा कि हे मित्र, हम ठीक ठीक दो टोली बनाकर खेल करेंगे। सब ने सम्मति कर एक और बलराम को प्रधान बनाया और दूसरी ओर कृष्ण को नायक बनाया। दोनों में आधे आधे ग्वाल वाल बट गए और सबको पुकार कर कह दिया कि जो जो जीते सो हारे की पीठ पर चढ़े। हारा हुआ जीते को अपनी पीठ पर चढ़ाकर उसी समय भाड़ीर नाम वर तक पहुंचावे। इस प्रकार चढ़ने चढ़ाने आदि अनेक खेल खेलने लगे। जो हारते वे चढ़ाकर ले जाते और जो जीतते वे चढ़ते थे। इस प्रकार चढ़ते चढ़ाते और गौओं को चराते हुए श्री कृष्ण आदि सब गोपाल भाड़ीर नाम बट के समीप पहुंच गए। हे महाराज, जब बलराम जी की ओर के श्री दामा और वृषभ आदि गोप जीत गए, तब श्री कृष्ण जी की ओर के सब सखा उनको अपने पीठ पर चढ़ा कर ले गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब हारे, तब श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को चढ़ाया और प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। तब प्रलंबासुर श्री कृष्ण जी की नजर बचाकर नेत स्थान से भी दूर दूर तुरंत ही बलराम जी को ले चला गया। जब उस असुर से पर्वत समान बलराम जी का भारी बोझ न उठा सका, तब उसका बल घट गया, शरीर शिथिल हो गया और तुरंत ही उसने अपना असुर रूप धारण कर लिया। उस समय स्वर्ण के आभूषण पहने हुए
असुर ऐसा सुशोभित होता था जैसे चंद्रमा सहित बादल में बिजली दमक जाती है। ऐसे ही बलराम जी उस काले काले दैत्य के शरीर पर ऐसे शोभायमान थे जैसे काली घटा में चंद्रमा। आकाश तक ऊंचा जिसका शरीर महा विकराल काल के समान लाल लाल कांतिवान, जिसके दोनों नेत्र भौं तक, जिसकी उग्र दाढ़े जलती हुई अग्नि के समान, लाल लाल केश ब्रह्मांड को तोड़ने वाले के समान महाभयंकर, दोनों भुजदंड, मस्तक पर मुकुट धारे, कानों में सोड कुंडल पहिरिए, ऐसे कांतिमान वाले उस अद्भुत स्वरूपधारी दैत्य को देखकर बलराम जी डरे कि यह कैसा गोप है। पीछे से बलराम जी को स्मरण आया कि यह तो असुर है। तब तो निर्भय होकर क्रोध के बलदेव जी ने उस असुर को मस्तक पर एक मुष्टिक ऐसा मारा कि जैसे इंद्र वज्र से पर्वत पर प्रहार करता है। मुष्टिक लगते ही उस दैत्य का सिर ककड़ी के समान खिल गया, दांत टूट गए, मुख से रुधिर का वमन होने लगा, जीभ और दोनों नेत्र निकलकर बाहर आ गए, हाथ पांव फैल गए, महाघोर शब्द करके मुख पसार अचेत हो भूमि पर पड़ा। बलवान श्री बलराम के हाथ में प्रलंब नाम असुर को मरा हुआ देखकर सब ग्वाल वाल चकित हो गए। उस समय सब ग्वाल वाल और नंदलाल मिलकर बलदेव जी को आशीर्वाद देते हुए सराहना करने लगे, फिर पूजन करके प्रेम से विह्वल हो मिलने लगे। उस पापात्मा प्रलंबासुर के मरने से देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर बलदेव जी के ऊपर फूल की वर्षा की। जय श्री कृष्ण। सखा